In this question, the area bounded by the curve 2 by a square is equal to 3x. It means it is a parabola. और ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस और एक सर्किल है। तो इतना सारे चीज़ें आपको ड्रॉ करने पड़ेंगी, ठीक है। और सारे का इंटरसेक्शन पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो एक parabola हम लोग बना लेते हैं। वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में parabola है तो हॉरिजॉन्टल parabola होगा, ठीक है। तो parabola कुछ इस टाइप से होगा, क्लियर है। ये parabola हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे दे रखा है एक सर्किल, ठीक है। तो सर्किल देख लो, सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करना पड़ेगा हम लोग को कि सर्किल जो दे रखा है x-3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को हम लोग √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से अगर कंपेयर करोगे तो इसका जो सेंटर होता है वो h, k इक्वलेंट टू किसके आ रहा है 3, 0 और रेडियस जो है रेडियस r जो है वो किसके इक्वलेंट है √2 के इक्वलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पैराबोला और सर्किल इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो सर्किल का इक्वेशन तो ये पता है। तो अब यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं 2y² इज इक्वल टू क्या हो जाए रहा है 3x और सर्किल का इक्वेशन क्या है। तो यहाँ से हम लोग y² सर्किल का इक्वेशन दे रखा है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 2। तो y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो यहाँ पे सर्किल के इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर लो y² का। तो सर्किल का इक्वेशन है हमारा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y² इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3x/2। इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस 3x/2 इक्वल टू 2। अब इसको एक्सपेंड किया हम लोगों ने तो x² और एलसीएम भी ले लो तो 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा। तो y² x² प्लस 9 माइनस 6 प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जा रहा है 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x² प्लस 18 माइनस 12x प्लस 3x, तो ये कितना हो रहा है -9x। और इसको भी इधर से ले आते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है 9x हो जाएगा और 18 में से 4 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा, अगर इसका d चेक कर लेते हैं तो d जो हमारा आ रहा है वो -9 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इंटू 14, तो ये d जो 81 माइनस कितना हो रहा है, ये इसको सिंप्लीफाई किया तो 112 जो कि -31 आ रहा है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो d नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि कोई भी इसका रूट नहीं होगा, तो इसका मतलब नो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका मतलब नो इंटरसेक्शन होगा, दोनों कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। तो अब सर्किल यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसका सेंटर जो है वो 3, 0 है सर्किल का और रेडियस जो है वो √2 है। √2 का मतलब 1.414 ऐसा छोटा सा एक सर्किल बनेगा यहाँ पे, क्लियर है, ये सर्किल है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी है तो स्ट्रेट लाइन का केयर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 है। तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे 3 होगा, तो 0, 3 हो जाएगा। और एक बार y x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है तो ये 3, तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा हम लोगों को। इस सर्कल थोड़ा सा इधर और बनाना पड़ेगा। तो पहले सर्कल को रीअरेंज करके देते हैं। ये 3, यहाँ पे 3, 0 इसके रिस्पेक्ट में एक सर्कल
अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, तो ये सर्किल यहाँ से जो जा रहा है ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो ये 0,3। यहाँ पे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू 3, तो 3,0। अब ये आ रहा है सर्किल, ये हो रहा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो एरिया बॉन्डेड कौन सा है, तो कह रहा है कि और हमारा x एक्सिस ये y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस ये, तो रीज़न जो है कह रहा है कि सर्किल के आउटसाइड, तो सर्किल के आउटसाइड तो ये वाला रीज़न मतलब सर्किल के इनसाइड का नहीं, बाहर का लेना है, और ये एक्स एक्सिस है और ये कर्व के बीच में, तो ये रीज़न आ रहा है, ठीक है। ये रीज़न नीचे भी हो सकता है बट यहाँ पे जेई वाले ने थोड़ा मिस्टेक किया है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे होना चाहिए मेंशन, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एरिया बेसिकली हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। अब इस एरिया में क्योंकि सर्किल से बाहर है और ये पाराबोला जो है हमारा जो 2y² इज इक्वल टू 3x है, ये पाराबोला और ये स्ट्रेट लाइन और एक सर्किल का इक्वेशन। सर्किल का इक्वेशन हम लोग को पता है क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका ये हमारा रेडियस जो है इसका √2 हो जाएगा। ये एंगल अगर निकालना चाहते हो तो देखो ये जो है इसका स्लोप कितना होगा, तो या तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या स्लोप का फार्मूला -a/b होगा, तो इसका स्लोप जो आएगा अगर डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे तो ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ रहा है। तो tan थीटा -1 कब होता है, जब 135 डिग्री होती है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अंदर वाला क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 35 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग को एरिया फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे दो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तक का एक, ठीक है। ये रीज़न इसको हम लोग A1 कंसीडर कर लो और ये जो पार्ट है इसको A2, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले A1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ A1 निकालना है। तो देखो ये कर्व जो है अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन है वो पाराबोला को कहाँ पे कट करेगा, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा पाराबोला का ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग 2y² इज इक्वल टू है 3x और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3 - y, तो इसको y का वैल्यू से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2y² इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू बेसिकली हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग को तो x के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे 2y² इज इक्वल टू 3x है, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 - x, तो 2 इंटू 3 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x हो जा रहा है। तो 2 इंटू 9 प्लस x² - 6x और -3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है x² 2x² और ये 12 में से 9 ये आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15x + 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चाहो तो 2x² इज इक्वल टू 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 को 12x माइनस 3x इज इक्वल 3x + 18 इक्वल टू 0, इसको 2x कॉमन निकाला तो x - 6 x - 6 होगा और फिर यहाँ पे -3 निकालोगे तो x - 6 इक्वल टू 0, तो x - 6 और यहाँ पे आ रहा है 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो 6 आ रही है और x की वैल्यू जो आ रहा है 3/2। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो वैल्यू लेंगे 3/2 होगा और एक इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है वो हमारा क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमारा आ गया। तो हम लोग अब एरिया 1 का जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं A1 का, तो A1 में देखो ये एरिया का
अपर कर्व पाराबोला है, तो इसमें वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग ले लेते हैं। तो dx के लिए 0 से लेकर यहाँ से लेकर 3/2 तक का इंटीग्रेशन निकाल लो, तो ये 0 से लेकर 3/2 हो जाएगा। और पाराबोला को हम लोग इक्वेशन को क्या लिखोगे, इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन को ले रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 का रूट इंटू रूट एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा x। तो 3/√2 बाहर निकाल लो, यहाँ पे √2x है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू √3/2 इंटू एक्स पे पावर 1/2। तो x पे पावर ये 1/2 का d ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो √3/2 और यहाँ 0 से लेकर, तो यहाँ पे x पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे 3/2 इस तरह से लिखोगे। ऐड करना पड़ता है, एक ऐड किया करोगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये वेरीज कर रहा है 3 से 3। अब यहाँ पे ये जो आ रही है √3/2 और यहाँ पे पुट कर लो, तो ये इसको ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये आ रहा है 3/2 पे पावर 3/2, ठीक है। और ये आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो इस पे पावर 3/2 पे पावर 1/2 है, और ये 2 पे 2/3 इंटू 3 पे पावर 3/2 पे पावर 3/2, तो ये आ रहा है हमारा 2/3 इंटू 3/2 पे पावर 3/2 प्लस 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 इंटू 3/2 का 4, तो होल स्क्वायर आ रहा है, तो एक से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ऐसा लिख लो 2/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a1 जो आ रहा है हमारा यहाँ से, a1 की वैल्यू 3/2 आ गई। अब a2 निकालना है, तो a2 देखो, a2 हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में ये जो है हम लोग को, ये जो आपका जो सेक्टर है 45 डिग्री एंगल, वो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका चाहो तो नेमिंग कर लो, तो नेमिंग कर लेते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस सेक्टर जो है वो हमारा जो है पी, इसको ले लेते हैं, और ये पॉइंट को क्यू। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है 3 है, और ये डिस्टेंस 3/2 है, ठीक है, ये वाला यहाँ से 3/2 है। तो यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3/2, तो जो बेस हो जाएगा BC जो होगा, BC कितना हो जाएगा, तो BC जो हो जाएगा 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3/2, और इसका हाइट जो होगा, ठीक है, इसका हाइट जो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू 3/2 हमारा आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू निकालोगे तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू अगर 3/2 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3/2, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3/2 आ रहा है। तो इसका हाइट क्या है 3/2 है, तो ये भाई 3/2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो r की जगह पे √2 का स्क्वायर कर लोगे, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, थीटा कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45, तो ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, और ये आ रहा है 1/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इस तरह से आएगा। तो 3/2 ये आ रहा है, और यहाँ पे हमारा आ रहा है पाई, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये √2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा π/4, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये π/4 हो रहा है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 9/8 माइनस π/4, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो A1 प्लस A2 है, क्योंकि दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो A1 कितना आ रहा था 3/2 प्लस 9/8 माइनस π/4, तो ये जो एरिया इन दोनों का ऐड करोगे तो ये 8 और ये
4, तो ये 21 आ रहा है सिंप्लीफाई करके, और ये π/4, ठीक है। और हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है 4 × π + 4a, तो यहाँ 4 × π + 4 × 21/8 - π/4 ये आ रहा है। तो ये हो गया 4π प्लस यहाँ पे देखो 16 × 21, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया /8, और यहाँ पे देखो ये 4 और एक ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16, और ये -16 π/4, तो ये 4 सिर्फ, और ये 2 टाइम्स आ जा रहा है, तो यहाँ पे 4π + 42 - 4π, तो 4π से 4π ये कैंसिल आउट हो गया, तो 42। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या होगा, दैट इज़ 42।